कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 7 का मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन। तो इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, प्रूव दैट ए 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। 3 पॉइंट्स हैं ए कमा ए स्क्वायर पहला पॉइंट है, बी कमा बी स्क्वायर सेकंड पॉइंट है, और 0 कमा 0 जो है थर्ड पॉइंट है। विल नॉट बी कोलिनियर। इसके बारे में कह रहा है, मैं इसको आसान भाषा में इसको मैं समझा दूँ कि कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ, इसमें एक मिसिंग है कि इसमें ये भी है गिवन। यहाँ पे हम गिवन इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये है गिवन। दूसरी वैल्यू क्या है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये दूसरी वैल्यू दिया। और ऑल्सो जो इसमें मिसिंग है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इसके बाद ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। और भी गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर हम मान लेते हैं ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट के बारे में कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट आपकी एक लाइन पे लाई नहीं कर रही है। मीन्स 3 पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट बी कोलिनियर। मीन्स कोलिनियर पॉइंट उसको कहते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हूँ। ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो सवाल में ये है कि हमें ये प्रूफ करना है, इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट जो है ना, अगर ए को हमने एक पॉइंट्स कंसिडर किया, उनकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी गई है ए कमा ए स्क्वायर, और बी को अगर हमने बी दूसरे पॉइंट कंसिडर किए, उसकी वैल्यू दे दी गई बी कमा बी स्क्वायर, और सी को जो है ना अगर तीसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे 0 कमा सी पॉइंट को अगर हम तीसरा पॉइंट कंसिडर करें, उसकी जो वैल्यू दे दी गई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 0 कमा 0। तो हमें ये बतानी है कि ये तीनों पॉइंट आपकी कोलिनियर नहीं है, ये हमें साबित करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स को साबित करने के लिए, इफ़ द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हाट आर द कंडीशन एक्चुअली। I will tell you here. Just see the video and see the lecture. देखें यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखें इसके पहले ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट आपकी कोलिनियर नहीं है, हमने पिक्चर में यहाँ पे तस्वीर में हमने ये दिखलाया कि कोलिनियर है, बट कोलिनियर है। तो इनको प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये साबित करनी है कि हमें ये प्रूफ करनी है टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करनी है, टू प्रूव क्या करनी है, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने ये साबित कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे लाइन जो है ना, मेरी जो पॉइंट्स है ए बी सी, ये हमारी क्या होंगी, विल नॉट बी कोलिनियर। ठीक है, तो हम जानते हैं, चले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 मल्टीप्लाई प्लस x2 y3 माइनस y1, and the next term is x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट टर्म हमारी जो लास्ट टर्म है वो y1 माइनस y2, ये हमारे लास्ट टर्म हो गए। तो ये हो गए हमारी एरिया की वैल्यू। एरिया का जो फॉर्मूला है ये है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया एक्चुअली। इफ द पॉइंट्स आर गिवन,
if the coordinate if the vertices of the points given in the coordinate form, this is the formula actually calculate the area of triangle. ओके बट हमें प्रूफ क्या करनी है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, हमें ये जो टर्म है ये अगर हमारी जीरो के बराबर नहीं होंगी तो हम मेरा ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी जो यहाँ पे ए बी सी जो पॉइंट है ये आपकी कोलिनियर नहीं होंगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 1/2 फार्मूला का एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। x1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई a, x1 की वैल्यू a हो गया, ये आपकी x1 y1 हो गया और x2 y2, और ये जो थर्ड पॉइंट है x3 y3, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें आप। y2 की वैल्यू हो गई, y2 की वैल्यू b² एंड y3 की वैल्यू है आपकी 0। y3 की वैल्यू जो है देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू a हो गया और y2 की वैल्यू b² हो गई, देखिए ये पॉइंट है, y2 की वैल्यू b² हो गई एंड y3 की वैल्यू जो है 0 हो गई, 0 जो है ना हम पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x2 की वैल्यू b हो गई, b की वैल्यू हो गई b। ओके यहाँ पर सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखेंगे कैलकुलेट करके क्या आते हैं रिजल्ट। y3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y3 की वैल्यू हो गई आपकी लास्ट टर्म दैट इज़ 0 माइनस दैट इज़ 0 माइनस एंड y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू एज आई टेल यू a² प्लस x3 की वैल्यू जो है, x3 जो ये जो लास्ट टर्म है x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 0 है, x3 की वैल्यू 0 हो गई आपकी, x3 की वैल्यू 0 है। सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं आप। यहाँ पे जो y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू हो गई आपकी a² और a² माइनस y2 की वैल्यू जो हो गई आपकी, y2 की वैल्यू हो गई b², y2 की वैल्यू b², ठीक है। ये हो गए सारे टर्म हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसको हम सिंपली सिंपलीफाई करते हैं। 1/2 यहाँ पे हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे ab² मल्टीप्लाई करेंगे, ab² होंगे, जो 0 माइनस होने तो टर्म एज इट इज़ होंगे, a इंटू ab²। यहाँ पे देखें b इंटू माइनस, यहाँ वैल्यू हो गया ba² या a² जो भी लिखना है। यहाँ पे 0 अगर पूरे होल टर्म पे मल्टीप्लाई होते वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें एक चीज़, ये जो वैल्यूज़ है आए निकल करके, ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑब्वियस सी बात है ये 0 के बराबर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, यहाँ पे देखें a इज़ नॉट इक्वल टू b, जैसा कि हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b, a इज़ नॉट इक्वल टू ऑल्सो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इन दैट केस क्या होंगे, यहाँ पे ये टर्म जो होंगे ये 0 के बराबर नहीं होंगे, 0 के बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है। आप कोई भी वैल्यूज़ लेंगे आप तो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि हमारी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, मीन्स प्रूफ हो गया ये चीज़ें। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स A है दैट मीन्स A जो आपकी पॉइंट है दैट मीन्स a, a² एंड द अनदर टर्म इज़ b²। हाँ, जो सेकंड पॉइंट है आपका b², एंड C वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है 0,0, ये आपकी विल नॉट बी कोलिनियर। हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये है आपके स्टेप्स, कैसे हम इसको, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे या इनकी स्टेप हम कैसे उठाएंगे। तो आई होप कि बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको इस तरह के सॉल्यूशन पसंद आएंगे, और बहुत आसान स्टेप है, बहुत ही आसान स्टेप है इसको सॉल्व करने का। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वीडियोस इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बतलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। और इस सवाल के सॉल्यूशन को जो है आप नोट डाउन कर लें, ये आपको हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।